अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है जुम्मे का दिन और मेरे दोनों बच्चे भी सोए हुए थे। तो ये थोड़े लेट उठे हैं। सुबह उठ जाते हैं ना तो फिर सो जाते हैं और फिर उठते हैं। तो मेरा बहुत सारा काम तो हो गया है। तो ये मेरा वही काम वाले कपड़े चालू पहनी हुई हूँ और ये बाहर के आंगन का झाड़ू पोछा चालू है और हमारा पकाने का काम भी शुरू है। आटा भी गूंद लिया, सुबह का चाय पानी सब कुछ हो गया है। अब खाना बन रहा है और मुझे अभी रोटी बनानी है। तो ये मैंने रोटी भी बना ली है और मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ। उसे भी नाश्ता करा दूँगी और मैं भी कर लूँगी और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो खाना पीना तो सब हो गया था, तो भैया बस किचन साफ़ करना है। तो अब हम किचन की सफाई कर लेते हैं। मुझे गैस साफ़ करना है और ये हमारी आगे की प्लेट है जो मैंने अभी खाना खाया तो मैं लेकर आई हूँ। मतलब नाश्ता और खाना मैं एक साथ ही खा लेती हूँ, बार बार नहीं करती हूँ। फिर मैं रात में ही खाना खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि फिर है ना, जो हमारे आगे के बर्तन होते हैं ना हम खुद ही धोते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो हम जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं वो प्लेट हमें खुद धोना चाहिए, किसी और से नहीं धुलवाना चाहिए। तो हमारे हम सब लेडीज़ कोशिश करते हैं कि जिस प्लेट में या जिस थाल में हम खाना खाएं तो खुद हम ही धोएं। तो मैंने ये देखिए यहाँ की झाड़ू पोछा भी चालू है, तो मैं अपने आगे के सब बर्तन वगैरह धो लूँगी। और ये देखिए बाहर मेरी सास मेरे बेटे को संभाल रहे हैं और ये प्लेटें मैं धोकर रख दूँगी। और मैं ना रोज़ अपने जग का पानी यहाँ पर लाकर धोकर उसे फिर से भर के और पानी को कुनकुना गर्म करके ले जाती हूँ। तो मैं पूरी सर्दियों में यही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ठंडा पानी नहीं चलता है, मुझे भी नहीं चलता और मेरे बेटे को भी अब वैसी आदत हो गई है। तो हम ज़्यादातर मटके का पानी नहीं पीते, हम इस तरीके से जग में पानी में भर के धोकर ले आती हूँ और फिर उसमें ताज़ा पानी भर कर उसे इस तरीके से गर्म कर लेती हूँ। तो ये अच्छा भी रहता है, क्योंकि सर्दियों में है ना हैं। और ये हमारे यहाँ मटन भी आ गया है। मैं अपने रूम में पानी रखने आई थी तो सुबह का गिलास दूध का यहीं रखा था, तब ये भी ले जाके मैं रख दूँगी। मेरा बेटा अपनी दादी को पानी दे रहा है, तो छोटे मोटे काम उनके वहाँ करते रहता है। तो ये मेरे चाचा ससुर को नाश्ता दे रहे हैं मेरे चाची, तभी इनको नाश्ता दे देंगे और मैं भी अपना काम कर लूँगी। तो ये जुम्मे का दिन है और बहुत हड़बड़ाहट रहती है। मुझे बच्चों को भी नहलाना है, बाहर भी नहाने का काम चालू है। तो मेरे ससुर जी की रूम में जो दरी पर बिस्तर डालते हैं ना, तो दरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, कई महीनों से धुली नहीं है। और वो अभी रोज़ भी बिछा रहे हैं ना, इसलिए और ज़्यादा गंदी हो रही। दिन में भी बिछी रहती है तो मैं इसे भी भिगा दूँगी गर्म पानी में, तो जल्दी निकल आएंगी। तो हमारे बाजू पोछा झाड़ू कर रहे हैं और हम इधर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने ससुर जी के रूम में आ गई थी। जब तक पानी गर्म होगा तो मैं उनका बिस्तर डाल दूँगी। तो मैंने दूसरी धुली हुई दरी निकाल ली है और अब मैं इस पर बिस्तर डालूँगी। तो हम इस तरीके से बिस्तर चादर खोले सब धुलाते रहते हैं ना, ऐसे वजह से हमारे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि हमें ये सब धुलाते रहना पड़ता है। और बड़ी फैमिली है तो फिर कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। एक इंसान के हाथ का काम नहीं है, सबको करना पड़ता है, जब जाके हमारे घर का काम होता है। तो हम सब मिलकर काम कर लेते हैं। फिर मेरे सास को नाखून कटर दे रहा है, वो अपने नाखून काट का दिन है। तो और ये देखिए इनका मेरे चाचा का खाना हो गया था, तब ये बर्तन में खाली कर दूँगी और अपने बच्चों के लिए गर्म पानी ले लूँगी, क्योंकि बाहर बड़े नहा रहे तो उनके लिए पानी गर्म हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए गैस पर ही पानी रख दिया। तो पहले मैं बड़े को नहलाकर बिठा दूँगी, फिर छोटे को नहलाऊँगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर है ना, दोनों का साथ में नहाना भी हो जाता है, दोनों के साथ में तैयार भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से सुबह सुबह हमारे काम सब चलते रहते हैं और टाइम गुजरते जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने नहला भी दिया और अच्छे से तैयार भी कर दिया है। तो आज मैंने दोनों को वाइट ड्रेस पहनाया, जो कि उन पर बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैं बाहर कभी चादरा बेडशीट बदल लूँगी, क्योंकि वो ये भी बहुत गंदा हो गया है। मेरी सास भी यहीं रहते, छोटे बेटे को भी यहीं रखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होते जाता है। तो फिर मैं अब इसे भी बार बार बदलते रहती हूँ। तो मैंने सब कुछ झटक कर यहाँ का चादरा भी बदल दिया। यहाँ का झाड़ू पोछा तो हो गया है, लेकिन घान तो फैलते ही रहती है, तो आम बात हो गई है। और ये मेरा बेटा मोबाइल लेकर बैठ गया है, तो मैं इसे यहाँ बिठा दूँगी और तकिया लगा दूँगी। तो जुम्मे के दिन से मैंने व्लॉग शुरू करा था, लेकिन है ना मेरे बच्चों की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे हस्बैंड की भी, उनको भी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से मैं आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसी सब में हमारा बहुत टाइम चला गया और
साथों साथ जुम्मे का दिन रहता है तो खाना पीना भी चलते रहता है, जिसको जब लगता है सब खाना खाते रहते हैं। तो जुम्मे के दिन मैंने नमाज भी पढ़ ली है, नहाना धोना भी सब कुछ हो गया है। अब हमारे एक नई चीज़ आई है जिसमें हम सब घूमने जा रहे हैं। तो हमारे चाचा चाची ने नई कार ली है जो कि बहुत ही अच्छी है, और हम सबको इसमें हम घूमने गए थे। तो नई चीज़ जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अब जब हमारे घर में कार आई है ना, तो वैसे तो हमारे पहले भी कार थी लेकिन वो दूसरे चाचा के पास थी, लेकिन हमारे जो घर पे कार आई है ना तो ये अभी हमारे यहीं रहेंगी। तो जो नई चीज़ की खुशी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें ही हमारा पूरा दिन गुजर गया खुशी खुशी में। तो हम नई कार में बैठ कर दरगाह पर आए थे जो हमारे घर के पास में ही है। तो हम सब ये दरगाह पर आए थे, सब छोटे बड़े बच्चों को भी साथ में लेकर आए थे। तो है ना, कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जब बहुत अच्छा लगता है सबके साथ जाना आना, और बहुत खुशी भी होती है जब कोई नई चीज़ आती है घर में। तो हमारा नई चीज़ आती है तो पहले हम बच्चों को ही हाथ लगवाते हैं और बच्चों को ही बिठाते हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। खाने की खुशी में सबने केक खाया है, और एक केक हमको वहीं से दिया थे कार वालों ने। तो मैं अपने बालों में तेल डालने के लिए आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और 2 दिन तक मेरे सिर में तेल भी नहीं डला था। 2 दिन तक मेरे बाल इसी तरह बने रहे। ये देखिए मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, तो बस वो मेरे ही गोद में रहता है। मेरा जब बड़ा बेटा बीमार होता है ना तो किसी के पास नहीं जाता है, वो बस मेरे ही पास रहता है, और मुझे कहता है कि गोद में लेकर मुझे घूमो। तभी मैं पुलाव बना रही थी, रात का टाइम है, ये दूसरा दिन है, शनिवार की रात है ये। तो इस दिन मैंने रात में पुलाव बनाया था, क्योंकि यही है जो झटपट बन जाता है, और हमारे सबको याद भी आ रहा था। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने जल्दी से पुलाव बना लिया था, और मेरी सास मेरे बेटे को बाहर संभाल रहे थे, तो वो उसे देखते रहते हैं ना, तो फिर मेरा सब काम बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर बच्चे मेरे पास रहते हैं ना तो फिर मुझे बहुत देर होती है। तो इस बीच में कुछ भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि हमारे घर में सभी बीमार हो गए, सबकी तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ऐसा ही होता है कि घर में सब एक साथ बीमार हो जाते हैं, बस मैं एक अकेली ही अच्छी रहती हूँ जो चलते फिरते रहती हूँ, सब काम कर देखते रहती हूँ। तो ये मैं अपनी सास को भी रात का खाना दे दूँगी, उनको शुगर भी है और उनको ज़्यादा चावल नहीं चलते हैं, तो इसके लिए मैंने उनके लिए तरकारी बनाई। मेरे ससुर जी ने तो खाना खा लिया है, अब मैं अपनी सास को भी खाना दे दूँगी और अपने लिए भी बिछा लूँगी। तो मेरी चची सास किसी काम के लिए बाज़ार गए थे, तो उनको आने में टाइम हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने ही खाना खा लिया था बिछा कर। तो मैं अपने दोनों देवर को भी खाना दे दूंगी, और बाद में फिर ऐसा ही होता है, रात के टाइम ज़्यादातर हम इस तरीके से बैठकर खाना खा लेते हैं। जब तहारी पुलाव बनती है, बिरयानी बनती है, तो हम इसी तरीके से फिर बाहर ही बैठकर सब एक साथ खा लेते हैं, और वो अच्छा भी लगता है बाहर खाना। हमारा आंगन जो है ना वो बहुत काम में आता है, हमारे जो सारे काम होते हैं ना आंगन में ही ज़्यादातर होते हैं। तो मैं सब चीज़ें एक एक करके ला के रख देती हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, इसमें मैं ये सब ले लेकर आ जाऊँगी और यहाँ सब रख दूँगी। तो मेरा बेटा भी आ गया है, तो मैं उसे भी खाना खिला दूँगी। उसे बहुत सर्दी हो गई है, तो उससे कुछ खाए पिए भी नहीं जा रहा है। तो ये ना इसी तरीके से हम खाना खाते हैं। मेरे देवर भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो वो मेरे को खाना वगैरह सब लाने लगते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं था इसलिए मैं ही सब लेकर आ गई थी। तो मेरे देवर भी आके बैठ जाएंगे और मैं उनको भी खाना दे दूँगी। मेरे दूसरे देवर भी आ जाएंगे। तो मेरे 2 देवर है और मैं अभी अकेली ही बहू उस घर में हूँ। तो हम हमारे देवर के लिए भी लड़कियाँ देख रहे हैं। मैं बाहर सबको खाना दे रही थी ना, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को देख रहे थे, और उनको अभी खाना भी नहीं खाना था, उनकी तबीयत उनको ठीक नहीं लग रही थी। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।